पंजाब, केपी और बलूचिस्तान में बारिश। सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। रावलपिंडी में तेज बारिश और ज्यादाबारी, मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब। नालालई में गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 7 फीट तक बुलंद हो गई। झंग और चिनियोट में भी मुसलधार बारिश। इस्लामाबाद के बाद इलाकों में बारिश और ज्यादाबारी, मौसम ठंडा हो गया। IS को रीजन में बारिश के बायस 40 से ज्यादा फीटर्स पर फॉल्ट और ट्रिपिंग, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मलका कोसार मरी में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। भिंबर आज़ाद कश्मीर में तेज आंधी के साथ बारिश, बिजली की फराहमी मुअत्तल। पंजाब के जिला गुजरावाला, हाफिजाबाद और नारोवाल में स्मोक की सूरत हाल के बायस दफ़ा 144 के तहत हेल्थ इमरजेंसी। आज स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुजरावाला में कल स्मार्ट डाउन लगाया जाएगा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर पहले नंबर पर। जुमेरात को पंजाब में स्मॉग से मुतासरा 46,492 अफराद रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर से स्मॉग से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,766 रही। M4 फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे और M5 मुल्तान सक्खर मोटरवे पर शदीद धुंध, हद निगाह शदीद मुतासिर। सियासी जमातों को जलसों की इजाज़त इंतजामिया से मशरूत। सेनेटर्स और बल्दियाती नुमाइंदे इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। कार रैलियों की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी अमलाक पर सियासी जमातों के झंडे लगाने पर पाबंदी होगी। इंतखाबात 2024 इलेक्शन कमीशन के मुजवजा ज़ाब्ता अखलाक का इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार। इलेक्शन एजेंट का मुतलका हल्के से होना लाजमी होगा। किसी शहरी के घर के सामने एहतजाज या धरने की इजाज़त नहीं होगी। अदलिया नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू मुहिम पर भी पाबंदी होगी। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली हमारा मकसद है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की साबिक़ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकातों में गुफ्तगू। बोले, नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क और आवाम की खिदमत की है। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने बहादुरी और वक़ार से सियासी इंतकाम के सियासतदार का मुकाबला किया। अब महंगाई से आवाम की जान छुड़ानी है। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन करीब आने पर बलूचिस्तान पर नजरें गाड़ लीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में PP बलूचिस्तान का इजलास। शोबा खवातीन के मरकजी सदर फरियाल तालपुर की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो की रहनुमाओं और कारकुनों को आम इंतखाबात के लिए तैयारियों की हिदायत। हम कराची में MQM के साथ मिल के जो है वो उनकी मदद भी कर सकते हैं और उनकी मदद से हम वहाँ से 3 से 5 सीटों के ऊपर हमारे पास बड़े मौसर उम्मीदवार हैं जो वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करके रिटर्न हो सकते हैं। हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं और उस रास्ते में अगर कोई किसी से कोई एडजस्टमेंट होती है और उस एडजस्टमेंट से जो है वो इलेक्शन में जो है वो कामयाबी हासिल होती है तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। क्यू लीग के साथ हम बिल्कुल सीट एडजस्टमेंट करने को तैयार हैं। चौधरी शुजात से मियां नवाज शरीफ साहब का मुलाकात का भी इरादा है। सिंध के बाद नून लीग बलूचिस्तान में सीट एडजस्टमेंट पर आमादा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बलूचिस्तान के कुछ हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं। कराची में हमारे पास 3-4 मौसर उम्मीदवार हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि जहां हमारे उम्मीदवार कामयाब हो सकते हैं वहां MQM हमें स्पेस देगी। काफ लीग के साथ कोई मुतालबा नहीं है, उनसे भी सीट एडजस्टमेंट को तैयार हैं। चौधरी शुजात से मुलाकात का भी प्लान है। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी कहते हैं कि किसी एक सियासी मुखालिफ में पीपल्स पार्टी का तनहा मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ सरकारी अस्तबल के करीब मर्ग घोड़ों की मंडी नई बात नहीं है। कौम रियासत पर हमला आवर लोगों को मुस्तरद करके तारीख के कूड़ेदान में फेंक देगी। वोट की ताकत से पीपल्स पार्टी पार्लियामान में अक्सरियती पार्टी बनेगी। बिलावल वजीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात फैसल करीम गुंडी ने कहा कि गवर्नर हाउस पंजाब में नून लीग का इजलास इलेक्शन कमीशन के लिए सवालिया निशान है। गवर्नर हाउस पंजाब में मुस्लिम लीग नून के टिकटों के फैसले हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे। PTI की 3 साला हुकूमत के दौरान चेयरमैन BTI की फ्रंट पर्सन फरद शहजादी और फरागोगी के ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी असासों में 4 अरब 52 करोड़ रुपए के इजाफे का इंकशाफ। तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट में कहा गया है कि फरागोगी के ज़ाहरी असासों में 420% जबकि गैर ज़ाहरी असासों में 15,300% का इजाफा हुआ। मुबैना करप्शन की कहानी में मुतअद्दिद कंपनियों के शेयर्स, मनी लॉन्ड्रिंग, बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात भी सामने आई।
तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने फरद शहजादी को गैर मुतल्लका किरदार करार देकर उससे दूरी इख्तियार कर ली। कहा कि फरद शहजादी के हवाले से तहरीक इंसाफ को प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जा रहा है। मजमून सियासी अज़ाइम के खाक में मिल जाने के बाद टेस्ट ट्यूब सियासी जमातों से वाबस्ता किरदार कौम की आंखों में धूल झोंकने निकले हैं। इनकी ऐसी मायूस कुन कोशिशें नाकामी और मजीद मायूसी का सबब बनेंगी। अफसाने तराशने की बजाय किसी का कोई जुर्म है तो अदालत में साबित किया जाए। जो काम 200 के करीब झूठे मुकदमात न कर सके वो करप्शन के फर्जी किस्से और कहानियों से भी ना हो सकेगा। पैसे घर में आ रहे थे, तिजोरी अपने घर वाली के पास थी। घर में अगर तिजोरियां भरी जा रही हो और कोई ना पूछ रहा हो तो इसका क्या मतलब है कि आप शामिल हैं इस काम में, इस बेईमानी में, इस करप्शन में आप शामिल हैं। माशाल्लाह वो जो जनरल साहब थे, जनरल फैज साहब, उन्होंने अपनी पे ही रही थी। ये जो सारे बंदे अंदर करा रहा था, कौन करा रहा था? जनरल फैज ने कराया मुझे अंदर। जनरल फैज ने पर्चे कराए जहांगीर पे। जनरल फैज ने इंक्वायरियां करवाई नैब की आमिर कैनी के खिलाफ। क्यों करवाई? क्योंकि वो भाई साहब आर्मी चीफ बनना चाहते थे। वो नौकरी कर रहा था तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की कर रहा था कि किसी तरीके नाल मैं बन जा, किसी तरीके नाल आर्मी चीफ। नया पाकिस्तान फरागोगी बना रही थी, तिजोरी घरवाली भर रही थी और हमें कहता था कि रियासत मदीना बनाओ। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान का टैक्सिला में जलसे-ए-आम से खिताब। कहा कि कोई ऐसा घर हो सकता है जहां तिजोरी भरी जा रही हो और सरबरा को पता ना हो। आप शामिल थे। इंटेलिजेंस ने बताया था कि आपके घर लूटमार का पैसा आ रहा है। अलीम खान ने इल्जाम आयद किया कि जनरल फैज हमीद ने उनके खिलाफ कार्रवाइयां करवाई, जहांगीर तरीन और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए। वो आर्मी चीफ बनने के लिए चेयरमैन PTI की नौकरी कर रहे थे। जहांगीर तरीन ने नया पाकिस्तान बनाने का वादा कर लिया। बोले हम यकीनन नया पाकिस्तान बनाएंगे। को नारा लगाया रियासत मदीना का, कौम को नारा लगाया अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ हम हैं और नहीं अनिल मुनकर हमारे मुखालफीन हैं। अपने आप को नेकी से तशबीह दी, मुखालफों को बदी से तशबीह दे दी। ये जो बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आई हैं, ये जो कंपनीज की तफसीलात सामने आई हैं, ये इमरान नियाजी और बशरा बीबी का जरिया आमदन ये था कि पंजाब के सूबे से अरबों रुपया कमाओ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारा ने कहा है कि उस्मान बुज़दार डबी वज़ीर आला थे। फरद शहजादी और उनके खाविंद एहसन जमील गुज्जर पीछे बैठकर मनसूबाबंदी करते थे। सूबे में DPO से पटवारी तक ट्रांसफर पोस्टिंग का शेयर जाता था, ठेकों में कमीशन लिया जाता था। चेयरमैन PTI ने फरागोगी की करप्शन में सहूलतकारी की। फरागोगी के गैर ज़ाहरी और ज़ाहरी असासों में इजाफा चेयरमैन PTI दौर में हुआ। इक़्तिदार को ख़त्म होता देखकर चेयरमैन PTI ने उनको मुल्क से भगाया। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जब लूटमार हो रही थी हम उस वक्त नहीं रोकते, जब कोई चला जाता है उसके बाद इनके शफात होते हैं। कौम के साथ ये बहुत बड़ा धोखा और नुकसान है। बोले PTI से नौजवानों की उम्मीदें थीं, झूठ बोलकर कौम को गलत रास्ते पर डाला गया। इसराइली फौज की गजा पर बेदरेग बमबारी जारी। एक रोज में मजीद 500 फलस्तीनी शहीद। रफा, शुजाइया, अल जैतून, शेख रिजवान, अल नसर, नसायरत और शाती पनाह गाह गुजी कैंपों में मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया। तिब्बी मराकज़ पर भी काबिज फौज के हमले। मगरबी किनारे के इलाके जनीन कैंप में फौज दाखिल। फायरिंग से मजीद 10 फलस्तीनियों को खून में नहला दिया गया। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली फौज के हमलों में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 11,000 से जायद और जख्मियों की तादाद 29,000 तक पहुँच गई। इसराइल शुमाली गजा में इंसानी मकासद के लिए जंग में रोजाना 4 घंटे के वक्फे पर रज़ामंद। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी ने जंग में वक्फा अहम इकदाम करार दे दिया। बताया कि इसराइल आज से रोजाना 4 घंटे के वक्फे का ऐलान 3 घंटे कबल करेगा। इस दौरान गजा में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। इंसानी इमदाद गजा में पहुँचाने और शहरियों को मुतासर इलाकों से निकलने का मौका दिया जाएगा। जॉन कर्बी ने कहा कि अमरीका चाहता है कि जब तक इंसानी बुनियादों पर इमदाद की ज़रूरत हो वक्फा जारी रहे। इसराइल ने पहले एक तरीके से फ़लस्तीन पर कब्जा किया, अब दूसरे तरीके का होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तक़िम मंदूब मुनीर अकरम की GEO न्यूज़ से गुफ्तगू।
पहले जब इसराइल ने कब्जे की कोशिश की तो वहां गोरिल्ला जंग शुरू हो गई। आगे जाकर अगर कब्जा होता है तो देखते हैं कि वो कैसे कर सकेंगे। कहा कि इसराइल के शिद्दत पसंद लीडर्स चाहते हैं कि गजा और मगरबी किनारे में मौजूद फलस्तीनियों को निकाला जाए। इसराइल के शिद्दत पसंद लीडर्स चाहते हैं कि इस खित्ते पर कब्जा करके ग्रेटर इसराइल बनाया जाए। मंदूब ने कहा कि जो सूरत हाल कश्मीर में है वही सूरत हाल फलस्तीन में है, इसलिए हमने फलस्तीन के मामले पर लीड ली है। इसराइल पर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान OIC में तजावीज़ पेश करेगा। कराची के इलाके सफूरा गोट से एक शख्स की लाश बरामद। लाश पर गोलियों के निशानात। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त शाहजेब के नाम से हुई। लाश के करीब कार से खातून के कपड़े और चूड़ियां वगैरह मिली हैं। मकतूल हैदराबाद से सवारी लेकर कराची आया था। दूसरी सवारी ऑनलाइन ऐप के जरिए गुलजार हिजरी से ली। शाहजेब के वालिद रियाज अंसारी का कहना है कि बेटे ने फ़ोन पर गुलजार हिजरी से राइड मिलने का बताया। बेटे की लाश गाड़ी से कुछ फासले पर मिली। 1.5 साल कबल बेटे की शादी हुई थी। एक बेटा है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा। कराची के इलाके डिफेंस खैबान शहबाज पर CDD की कार्रवाई। मुल्ज़िमान पुलिस की मोबाइल को टक्कर मारकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 5 से 6 मुल्ज़िमान गाड़ी में सवार थे। दीगर 3 मुल्ज़िमान 2 मोटरसाइकिलों पर थे। मुल्ज़िमान का गिरोह डिफेंस में कार्रवाइयां करता है, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। नॉर्थ कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। असलहा, नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। टंडवाला यार के करीब 7 साल की बच्ची से मुबैना ज़्यादती। मुलजिम फरार हो गया। बच्ची तशवीशनाक हालत में हैदराबाद मुंतकिल करने का हुक्म। मुतासरा बच्ची के अहले खाना ने FIR के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। पुलिस का मुलजिम को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने का वादा। गुजरावाला में पेट्रोलिंग पुलिस की कार्रवाई। कार सवार 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से क्लाशनकोव, 2 जदीद राइफलें, पिस्तौल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की गुलशन कॉलोनी के रिहायशी अफराद से पुरानी दुश्मनी है। मुल्जिमान असलहे से लैस होकर बदला लेने जा रहे थे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तहकीकात जारी है। इस्लामाबाद के पॉलीक्लिनिक अस्पताल में एक बेड पर 2 मरीज। वीडियो वायरल हो गई। मरीज ड्रिप हाथ में उठाए अस्पताल की राहदारियों में मौजूद हैं। पॉलीक्लिनिक अस्पताल में बेड तक नहीं, हम कहां जाएं? मरीजों की गुफ्तगू। पॉलीक्लिनिक अस्पताल की सूरत हाल को बेहतर किया जाए, शहरियों का मुतालबा। गैर कानूनी तारकीन वतन के बाद रजिस्टर मुहाजिरीन को भी वापस भेजेंगे। बलूचिस्तान के वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई का बयान। कहा कि इस वक्त 80,000 तारकीन वतन पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। कराची के हाजी कैंप होल्डिंग कैंप से 188 अफगान बाशिंदों को चमन बॉर्डर रवाना कर दिया गया है। चमन बॉर्डर से वापस कराची आने वाले अफगान शहरी तहवील में ले लिए गए हैं। अफगान शहरी के वापस आने से मुतल्लिक तहकीकात जारी है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैच अहमदाबाद में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप के अहम तरीन मैच में कीवीज ने श्रीलंका को 171 पर महदूद किया और हदफ 24वें ओवर में हासिल कर लिया। ICC वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर 10 पॉइंट्स के साथ रन रेट भी बेहतर कर लिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड का फैसला कुन मैच हफ्ते को होगा। श्रीलंका की न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में चांस ना होने के बराबर रह गए। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान का अब आखिरी अगर उसे क्वालिफाई करना है तो पहले बैटिंग ही करना है और इंग्लैंड को कम से कम 288 रन के मार्जिन से हराना होगा। पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ 400 करे तो सेमीफाइनल का चांस है। मोहम्मद आमिर की प्रोग्राम हारना मना है में बातचीत। अब्दुल रज़ाक का कहना था कि पाकिस्तान के लिए मसला अफगानिस्तान की शिकस्त के बाद शुरू हुआ। इमाद वसीम का टीम में शामिल ना करने के सवाल पर कहना था कि जब मैं टीम में खेल रहा था तो वर्ल्ड नंबर 2 था। शो में गेम के दौरान अब्दुल रज़ाक ने 55 स्कोर बनाकर दोनों क्रिकेटर्स को हरा दिया। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तरजीह और तबसरे। अब्दुल रज़ाक, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की माहिराना राय जानने के लिए वर्ल्ड कप के दौरान देखिए प्रोग्राम हारना मना है हर रोज रात 11 बजे जियो न्यूज पर।
आज़ाद कश्मीर में गैर हाजिर या गलत बर्ताव के मुर्तकिब सरकारी मुलाजमीन को ट्रायल करके बरतरफ किया जा सकेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का स्पेशल पावर एक्ट 2000 दोबारा नाफिज करने का ऐलान। कहा कि कोई बुरी शोहरत वाला बदउनवान सेक्रेटरी 15 नवंबर के बाद इंतजामी पोस्ट पर नहीं होगा। हुकूमत से मुतल्लिक सबूत के साथ माली या इंतजामी स्कैंडल सामने लाने पर भी इनाम का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने सहाफ़ियों से मुलाकात में चैलेंज दिया कि हकीकत पर मबनी एक मालियाती स्कैंडल सामने ले आए, 1 लाख रुपए इनाम देंगे। बरतानिया की वज़ीर दाखिला की वजह से नया तनाज़ा शुरू हो गया। वज़ीर दाखिला ने मेट पुलिस को फ़लस्तीनियों की हिमायत में होने वाले मुजाहिरों पर पाबंदी न लगाने पर मुतासिब करार दे दिया। इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस फ़लस्तीनियों की हिमायत में निकलने वाले एहतजाजी मुजाहिरों के हवाले से दोहरे मयार का मुजाहरा कर रही है। मुतनाज़ा मौक़िफ़ पर वज़ीर आज़म ऋषि सुनक पर वज़ीर दाखिला को बरतरफ करने के मुतालबे में शिद्दत आ गई। खलीजी ताउन तंजीम GCC ने यूरोपीय शेंजन वीज़े की तरह का बाहमी वीज़ा सिस्टम मंजूर कर लिया। 6 खलीजी मुल्कों के दरमियान ये मुश्तरका वीज़ा 2024-25 से नाफिजुल अमल होगा। फौजी हुक्मरानी वाले मुल्क म्यांमार के सदर ने मुल्क टूटने का खदशा जाहिर कर दिया। कौमी दिफा और सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि चीन के साथ सरहदी इलाकों में तशद्दुद के हालिया वाक़यात को ना रोका गया तो मुल्क मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। मसले पर एहतियात से काबू पाने की ज़रूरत है। म्यांमार के शिमाल मशरिक में फ़ौज ने चीन के साथ कुछ सरहदी इलाकों का कंट्रोल खो दिया है। कराची के मछेरों ने 70 करोड़ रुपए मालियत की सुआ मछलियों का शिकार कर लिया। फिश हार्बर पर बोली लगाकर मछेरों ने जेबें नोटों से भर लीं। सुआ मछली के पेट से निकलने वाली चर्बी फोटा ऑपरेशन के बाद टांके लगाने वाला धागा बनाने के काम आती है। इस मछली को गोल्डन सुआ भी कहते हैं। नायाब होने की वजह से कीमत भी ज़्यादा होती है। इंसानी तारीख में पहली बार पूरी इंसानी आँख की कामयाब पेवंदकारी। न्यूयॉर्क में 21 घंटे तक ट्रांसप्लांट किया गया। मरीज की बिनाई तो वापस नहीं आई, लेकिन माहिरीन इसे अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं। सर्जन्स का कहना है कि पेवंद शुदा आँख में शरियानों और रेटिना के काम करने की अलामत जाहिर हुई हैं, लेकिन अब तक आँख ऑप्टिक असाब के जरिए दिमाग से रब्ता नहीं कर पा रही। आँख हत्या करने वाले और आँख लगवाने वाले शख्स के ऑप्टिक असाब के दरमियान ताल्लुक शफायाबी के लिए हौसला अफजा है। इससे पहले डॉक्टरों को सिर्फ कॉर्निया की पेवंदकारी में कामयाबी मिली थी। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में सजाया गया आलमी फूड मेला। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों ने स्टॉल लगाए, रिवायती खानों की डिशेस पेश की। सऊदी वजारत सकाफत के ज़ेर एहतमाम होने वाले फेस्टिवल में सकाफती रक्स भी पेश किए गए। और दुश्वार गुजार ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाने के लिए माहिर ड्राइवर तैयार। मुजफ्फरगढ़ में थर्ड जीप रैली के लिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग जारी। आज क्वालिफाइंग राउंड होगा।